हाय गाइस, आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस स्टडी इन किर्गिस्तान 2021। इंडिया से हर साल काफी इंडियन स्टूडेंट्स किर्गिस्तान जाते हैं एमबीबीएस स्टडी के लिए। और एमबीबीएस स्टडी के लिए किर्गिस्तान जो इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं उसका जो मेजर फैक्ट है वो ये है कि काफी चीप बजट में एमबीबीएस स्टडी किर्गिस्तान से हो जाती है और कोर्स ड्यूरेशन भी 5 इयर्स का है और साथ के साथ इंटायर एमबीबीएस कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम में होता है। ये बातें इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है, जिस वजह से हर साल काफी इंडिया से बच्चे जाते हैं किर्गिस्तान एमबीबीएस स्टडी के लिए, जैसे कि हर पॉपुलर कंट्री में जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर पॉइंट ऑफ व्यू से कि किर्गिस्तान कितना बेनिफिशियल होता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और वहां की एमबीबीएस स्टडी कैसी है। साथ के साथ कुछ पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जिसमें काफी बच्चे इंडिया से जाते हैं स्टडी के लिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें सो दैट जितने भी डाउट्स हैं आपके एमबीबीएस स्टडी किर्गिस्तान से लेके वो क्लियर हो जाए और ड्रॉबैक्स, जितने भी ड्रॉबैक्स है किर्गिस्तान के बारे में वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज ए कंट्री किर्गिस्तान एमबीबीएस स्टडी के लिए हमारे इंडियन बच्चों के लिए कितना बेनिफिशियल है और किर्गिस्तान कंट्री कैसी है। किर्गिस्तान की कैपिटल सिटी बिश्केक है और किर्गिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 65 लाख है और किर्गिस्तान इतनी बड़ी कंट्री नहीं है और ना ही इतना ज्यादा डेवलप कंट्री है। अगर गाइस आप लोग एमबीबीएस स्टडी इन किर्गिस्तान से करने की प्लानिंग कर रहे हैं 2021 में, तो आप ये बात जरूर जान ले कि एमबीबीएस स्टडी किर्गिस्तान करने से पहले किर्गिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटी, जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा पॉपुलर कंट्रीज में है लाइक रशिया और यूक्रेन। किर्गिस्तान की कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी का अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो उससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया में प्राइमरी स्कूल का होता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखें और जो भी ड्रॉबैक्स है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अगर आप एमबीबीएस स्टडी इन किर्गिस्तान करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या होना चाहिए आप लोगों का, वो पीसीबी में 50% और एबव मार्क्स चाहिए होता है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% और एबव मार्क्स होना चाहिए। साथ के साथ नीट क्वालिफाई करके जाना मस्ट है और आपकी एज लिमिट है 17 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए आपका। आप ऐसे समझिए कि अगर आप 2021 में जाएंगे तो एंड ऑफ द ईयर दिसंबर 31 तक आप 17 इयर्स के कंप्लीट होने चाहिए। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमबीबीएस इन किर्गिस्तान के। बताएं किर्गिस्तान में एमबीबीएस का कोर्स ड्यूरेशन 5 इयर्स का है, मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है और काफी अफोर्डेबल कॉस्ट में आपकी एंटायर एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट होती है किर्गिस्तान से। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी और उसके ट्यूशन फीस के बारे में। जलालाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है $4,000 पर ईयर। हॉस्टल का है $600 पर ईयर। $4,600 आपका होता है पर ईयर हॉस्टल और ट्यूशन फीस, जो कि 5 साल का आपका $23,000 होता है। इंडियन करेंसी में 16,56,000 आपका इसका एकोमोडेशन और ट्यूशन फीस हुआ। इसके अलावा 1 ईयर का आपका फूड का अप्रोक्स 1 लाख होता है, जो कि 5 साल में 5 लाख हो गया। तो 16 और 5 21, 21.5 लाख, 22 लाख के आसपास का आपका इसमें ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन और फूड का बजट होगा। इसके अलावा आपका अदर एक्सपेंसेस है, आप सारा कैलकुलेट करके खुद से एक बजट बना सकते हैं कि कितना बजट आपका जलालाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। नेक्स्ट है किर्गिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। किर्गिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है $4,500 पर ईयर। $600 पर ईयर आपका हॉस्टल का है। $5,100 हो गया हॉस्टल और ट्यूशन फीस, जो कि 5 साल का आपका $25,500 होता है। इंडियन करेंसी में 18,36,000 हुआ। टोटल आपका 23,50,000 के अराउंड होता है हॉस्टल, अकोमोडेशन एंड फूड का। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस है, ऐड करके कैलकुलेट करके एक आप बजट बना सकते हैं इस यूनिवर्सिटी का भी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, जिसको ISM के नाम से भी जानते हैं बच्चे। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है $5,000 पर ईयर। हॉस्टल का है $650 पर ईयर, जो कि आपका पर ईयर हॉस्टल और ट्यूशन फीस $5,600.50 होता है। इंटू 5 करेंगे तो $28,250 हो गया 5 ईयर का, जो इंडियन करेंसी में 20,34,000 होता है। इसके अलावा 5 लाख आप 5 ईयर का फूड का ऐड करके एक टोटल बजट बना सकते हैं। नेक्स्ट है एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसका ट्यूशन फीस है $3,200 पर ईयर, $1,000 पर ईयर हॉस्टल का है। ये ट्यूशन फीस और हॉस्टल को मिला के $4,200 आपने पर ईयर पे करना होता है। 5 ईयर का आपका 21,000 USD होता है, जो कि इंडियन करेंसी में 15,12,000 के आसपास है और इसमें 5 लाख आप फूड का जोड़ लीजिए तो ये 20 लाख
12,000 के अराउंड आपका बजट अकोमोडेशन, ट्यूशन फीस और फूड का होता है। इसके अलावा आप अदर एक्सपेंसेस ऐड करके एक टोटल बजट बना सकते हैं। नेक्स्ट है ओस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस भी $3,200 ही है। हॉस्टल $500 है पर एनम। 32 और 3700 डॉलर पर एनम आप ट्यूशन फीस और हॉस्टल का पे करते हैं, जो कि 18,500 USD होता है आपका 5 ईयर का। इसके अलावा आप 5 लाख इसमें फूड का ऐड कर लीजिए तो 18,50,000 के अराउंड आपका अप्रोक्स फूड, अकोमोडेशन एंड ट्यूशन फीस हो गया। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस ऐड करके आप इसका एक टोटल बजट बना सकते हैं। तो अभी हमने बात की कुछ पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी और उसके ट्यूशन फीस के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में, कितना चार्ज आपको पे करना होता है, ये चीजें हैं। अब हम कुछ बातें करेंगे ड्रॉबैक्स और बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, और किर्गिस्तान अगर आप जा रहे हैं तो क्या क्या आपको पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे डिस्कस करना है स्टार्टिंग में कंसल्टेंसी से, जिसके थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं। और जाने से पहले मेंटली प्रिपेयर जरूर रहें कि हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम मैं आगे बताने वाला हूँ ये कॉमन है किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में सीट्स होती हैं 200, 300 और एडमिशन डबल ट्रिपल हो जाता है। अगर 200 सीट्स हैं 600, 800 तक स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दिया जाता है, जिस वजह से ओवर क्राउडिंग हो जाता है। और ओवर क्राउडिंग हो गया तो आप मान लीजिए कि जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में 200 की कैपेसिटी है कि 200 स्टूडेंट्स ही स्टडी कर सकते हैं, उसमें अगर 400, 600 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जा रहा तो बाकी बच्चे कहाँ स्टडी करेंगे। तो उनको कोई दूसरी बिल्डिंग, एकेडमिक बिल्डिंग होती है जो जंगलों में भी हो सकता है, कहीं दूर हो सकता है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही बेकार होता है, उनमें बच्चों को स्टडी कराया जाता है, जिस वजह से बच्चे वहां एडजस्ट नहीं कर पाते और रिटर्न इंडिया हो जाते हैं। उसके साथ साथ अब ओवर क्राउडिंग है तो जैसे यूनिवर्सिटी में है वैसे हॉस्टल्स में भी होगा, फिर क्योंकि बच्चे ज्यादा जा रहे हैं, हॉस्टल्स में इतनी कैपेसिटी है नहीं, तो एक एक रूम में 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चों को स्टे कराया जाता है, जिस वजह से वॉशरूम की प्रॉब्लम, किचन की प्रॉब्लम ये कॉमन हो जाती है। कई बार तो बैच इनके इतने ज्यादा जाते हैं कि काफी बच्चे जैसे 25, 30 बच्चों को एक एक हॉल में स्टे कराया जाता है और बोलते हैं अभी थोड़ा मैनेज कर लो, हम कर रहे हैं, आपको हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जिस वजह से बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, बच्चों को खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ता है, अपार्टमेंट या फ्लैट्स में मूव होते हैं और जो भी करते हैं वो खुद से करते हैं, अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढते हैं। ये सारी वजह है। इसके बाद अगर हम टीचिंग की बात करें कि एकेडमिक्स कैसे है, तो ये भी एक मेन पॉइंट है, क्योंकि देखिए आप एज कंपेयर टू इंडिया अदर कंट्री में जा रहे हैं तो आपको वो एकेडमिक तो वैसे ही नहीं मिलने वाली जो इंडिया में मिलती है। और अगर हम अदर पॉपुलर कंट्री से कंपेयर करें तो उतनी भी एकेडमिक्स अच्छे नहीं मिलते आपको किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान के जो फैकल्टी हैं उनको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है, वो आते हैं प्रोजेक्टर लगाते हैं, स्लाइड्स पे अप डाउन करके आपको समझा जाते हैं, उनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो हर चीज को एक्सप्लेन करके आपको नहीं बताते, जहां से कहीं ना कहीं आपका जो एकेडमिक ईयर है, एकेडमिक्स है, वो उसमें आपको नुकसान होता है, आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते। और जितना भी स्टडी करना होता है वो आपको सेल्फ करना होता है, और खुद सेल्फ स्टडी हार्ड वर्क करके ही आपको एमबीबीएस की डिग्री वहां से कंप्लीट करनी होती है। और अगर हम एग्जाम वगैरह की बात करें तो देखिए अगर आप वहां पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते तो ये कॉमन सी बात है कि एग्जाम तो आप क्लियर करेंगे, एग्जाम आपने पैसा देना है और क्लियर कर देना है। करप्शन का लेवल काफी हाई है। आप वहां से तो डिग्री ले लेंगे, एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आप जब इंडिया रिटर्न होंगे तो लाइसेंसिंग एग्जाम भी अपेयर करना है। अभी एमसीए का एग्जाम है, आगे नेक्स्ट का होगा, नेक्स्ट का और भी ज्यादा टफ होगा। तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर रहे हैं अगर आप किर्गिस्तान जा रहे हैं, और जा रहे हैं सिर्फ ये देख के कि चीप और अफोर्डेबल कॉस्ट में आपकी एमबीबीएस स्टडी हो रही है, और बाद में जाके वो बजट इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से या तो बच्चे वहां जाके एजेंट बन जाते हैं, बच्चे लेके आते हैं, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंसी उनसे खुश रहती है और फिर उनको जो पास करा देती है, और वहां तो पास करा देती है, फिर वहीं इंडिया में एमसीए का एग्जाम भी, लाइसेंसिंग एग्जाम वो कैसे क्लियर करेंगे, जिस वजह से काफी एमसीए का जो पासिंग रेशियो है वो भी काफी लो हो जाता है। और आप ये समझ लीजिए कि काफी बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने किर्गिस्तान से एमबीबीएस स्टडी की है और होप छोड़ दिया उन्होंने कि उनकी यहाँ पे लाइसेंसिंग एग्जाम वो क्लियर भी करेंगे कभी, और वो एज ए कंसल्टेंट वर्क कर रहे हैं, एजेंट बन के काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जितने बच्चे वहां जा रहे हैं सभी एजेंट बन रहे हैं, सभी फेल हो रहे हैं। काफी अच्छे बच्चे होते हैं जो आते हैं, एमसीआई का एग्जाम देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हैं, पीजी की सीट्स भी लेते हैं, लेकिन वो बच्चे डिफरेंट होते हैं। वो जाते ही वो समझ जाते हैं कि वो फंस गए, उनके साथ स्कैम हो गया है, उनको टाइम रहते ही ये चीजें समझ में आ जाती हैं, और उसके बाद उनको पता होता है कि अब हमने क्या करना है। उन्होंने स्टडी करना होता है, सेल्फ स्टडी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एमसीए कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी उनको मिलता है वो ज्वाइन करते हैं, ऐप वगैरह लेते हैं, और अपना वो 5 ईयर का जो है उसमें काफी इतना मेहनत करते हैं कि उन्हें पता है कि जो मेहनत करना है हमने खुद से करना है। अगर हम यूनिवर्सिटी के भरोसे रहे तो भैया हम भी यहाँ फेल होंगे, हम भी एजेंट बन के रह जाएंगे, एमसीए एग्जाम का हमें भी होप छोड़ना पड़ेगा।
तो ये बातें किर्गिस्तान में जो ज्यादातर कंसल्टेंसी आपको या एजेंट वगैरह नहीं बताएंगे, वो सिर्फ वो चीजें आपको बताएंगे जो अच्छी अच्छी बातें हैं, लाइक कोर्स ड्यूरेशन 5 इयर्स का है, एंटायर एमबीबीएस कोर्स इंग्लिश मीडियम में है, काफी अफोर्डेबल कॉस्ट में आपकी एमबीबीएस स्टडी हो जाती है, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, कंट्री जितनी अच्छी है नहीं उतनी अच्छी कंट्री को बताएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट वो इतना ज्यादा बता देंगे आपको जितना है नहीं, जब आप जाएंगे तब आपको पता लगेगा। तो इस यही रीजन है जो बच्चे रिटर्न होते हैं वो क्यों होते हैं, या तो वो जाके फिर उनको समझ में आती है तो वो सोचते हैं चलो अब तो फंस गए तो हम खुद से करेंगे, या फिर जो बच्चे बिल्कुल अपने घर में अच्छे से रह रहे हैं, सारी उनको फैसिलिटी घर में मिल रही है, उन बच्चों का एडजस्ट होना वहाँ बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो वो रिटर्न हो जाते हैं या ट्रांसफर ले लेते हैं, अदर कंट्रीज में चले जाते हैं। तो ये सारी बातें अगर आप यूट्यूब चैनल पे और भी वीडियोस देखेंगे बच्चों का, जो अच्छे बच्चे हैं, जेन्युइन बच्चे हैं, जिन पे ये प्रॉब्लम हुई है, वो बच्चे आपको सही गाइड करेंगे और सही चीजें बताएंगे। बाकी अगर वैसे वीडियोस आप देखेंगे जो बच्चों ने ही बनाई हुई है कि हम तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हॉस्टल्स अच्छा है, यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप उस बच्चों से, आजकल हर बच्चों को, आप लोग समझदार, आपको पता है वो बच्चे नहीं है, वो हिडन एजेंट है, गए हैं और एजेंट बन गए हैं, वो उनके कांटेक्ट में जाने का मतलब है आपने उनके थ्रू एडमिशन लेना है। तो ये बातें हैं जो आपने ध्यान में रखना है, मेंटली प्रिपेयर होना है अगर आप किर्गिस्तान एमबीबीएस स्टडी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जाते हैं जिनको अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, सारी चीजें मिल जाती है, उनके किस्मत से लगा लीजिए, लेकिन सभी बच्चों को वो फैसिलिटी मिल जाए ये तो बिल्कुल ही डिफिकल्ट है एमबीबीएस इन किर्गिस्तान अगर आप जा रहे हैं। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि किर्गिस्तान, अगर एमबीबीएस स्टडी इन किर्गिस्तान करने जा रहे हैं तो कुछ कंसल्टेंसीज ऐसी हैं जो आपको ये बताती हैं कि ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है, इस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर से आपको एमसीए की कोचिंग क्लासेस मिलती है, ये सही है। कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे एमसीए की क्लासेस आपको फर्स्ट ईयर से रेगुलर बेसिस मिलती है, लेकिन उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी पहले जाते थे एमसीए कोचिंग क्लासेस देने, एट प्रेजेंट वो फैकल्टी नहीं जा रहे हैं। पहले अच्छे फैकल्टी जाते थे, उन फैकल्टियों ने बच्चों पे मेहनत किया है, बच्चों को अच्छे से स्टडी कराया है, और वो बच्चे इंडिया में आके फर्स्ट अटेम्प्ट में, ज्यादा बच्चे इंडिया में आके फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीए की एग्जाम क्लियर किया है। उन बच्चों के नाम पे जो बच्चे पहले गए, जो बच्चों को पहले एकेडमिक्स अच्छी मिली, इंडियन अच्छे फैकल्टी उनको कोचिंग क्लासेस दी है एमसीए की, वो बच्चों ने अच्छा किया, उन बच्चों ने अच्छा किया है, अच्छे नंबरों से वो बच्चे पास हुए। ये जो बच्चे पास हुए अच्छे नंबरों से, ये उनको एक मार्केटिंग मटेरियल मिल गया कि हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर किर्गिस्तान में आप आते हैं तो देखिए पासिंग रेशियो एमसीए का ये रहा है, इतना बेस्ट रहा है। उन फैकल्टी के नाम पे, और वो जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीए के एग्जाम क्लियर किया, उन बच्चों के नाम पे अभी बच्चे लेके जा रहे हैं, और अभी उन बच्चों को वो फैकल्टी प्रोवाइड नहीं की जा रही है जो पहले प्रोवाइड की जाती थी। अभी उनको ऐसी फैकल्टी दी जा रही है, वो फैकल्टी भी प्रोजेक्टर लगा के स्लाइड अप डाउन करके बच्चों को एमसीए की कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं, एक्सप्लेन कुछ करते नहीं है, डाउट्स क्लियर करते नहीं है। ये फीडबैक है, बच्चों से फीडबैक मिली है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर कोई कंसल्टेंस आपको ये बोले कि एमसीए की कोचिंग क्लास आपको मिलेगी, ये मना नहीं कर रहा मैं, मिल रही है अभी भी, लेकिन आप उनसे ये पूछे कि सर आप ये बच्चे जो पहले गए हैं, इन्होंने एमसीए की क्लासेस ली वहां पे रेगुलर, फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीए का एग्जाम दिया और क्लियर भी किया, इन बच्चों को जो फैकल्टी प्रोवाइड होती थी वही फैकल्टी अभी है या नहीं है तो आप उनसे बात करा दीजिए। एट प्रेजेंट जब वो क्लासेस ले रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स वगैरह आप उनके प्रोवाइड करा दीजिए, सो दैट आपको पता लग जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है किर्गिस्तान का, एमसीए कोचिंग क्लासेस के नाम पे एडमिशन लेना और एमसीए की कोचिंग क्लासेस देना, लेकिन अच्छे फैकल्टी के थ्रू नहीं देना, वो फैकल्टी देना जो फैकल्टी की क्लासेस में बच्चे जाना पसंद नहीं करते हैं। ये बच्चों का फीडबैक है कि सर पहले तो बहुत अच्छे फैकल्टी आते थे, लेकिन एट प्रेजेंट जो फैकल्टी हमें मिल रही है उनके क्लास में जाना हमें लगता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये फीडबैक बच्चों का है। तो ये सारे ओवरव्यू है एमबीबीएस इन किर्गिस्तान का। तो ये सारी चीजें आप पहले से डिस्कस कर लें जिसके थ्रू भी एडमिशन लें। और अगर मेरा सजेशन यही है कि अगर आप लोग एक अच्छी कंट्री, अच्छी यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकते हैं यूक्रेन, रशिया की, तो आप उस कंट्री में जाए। वहाँ पे एज कम्पेयर टू किर्गिस्तान बहुत अच्छा है। हम इंडिया से तो कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया के एकेडमिक्स तो देखिए ओवरऑल ये जितनी भी पॉपुलर कंट्री है यहाँ आपको नहीं मिल सकती, लेकिन जो बेस्ट है इन पॉपुलर कंट्री में भी जो बेस्ट है आप वहाँ जाइए, सो दैट अगर आप वहाँ से 50% 60% भी आप स्टडी कर रहे हैं और आपको अच्छे एकेडमिक मिल रहे हैं वहाँ पे, तो आप खुद से हार्ड वर्क करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप अच्छा करेंगे। तो ये सारी चीजें आप किर्गिस्तान जाने से पहले सोचे, अच्छे से समझ ले। किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट उनसे डिस्कस करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में,
टीचिंग अकेडमी कैसी मिलेगी आपको, हॉस्टल कैसा मिलेगा, और मैंडेटरी तो नहीं है कि अगर आप हॉस्टल रह रहे हैं 2-2 3-3 साल तक मैंडेटरी कि हॉस्टल में रहे, उन्हीं का फूड ले, अगर आपको फूड पसंद है या नहीं है, पैसा आपने देना है, ये सारी चीजें हैं। बहुत सारी बातें हैं। किर्गिस्तान में बहुत स्कैम होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वहां से गए और उनका वहां जाना बिल्कुल भी उनके लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ है। उन बच्चों से मुझे भी फीडबैक मिली है, यहाँ दिल्ली में आते हैं, इनसे कोचिंग क्लासेस लेते हैं, डिस्कस होता है, जब हम सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तब मैंने सोचा कि ओवरऑल अगर किर्गिस्तान के बारे में इतनी सारी बुराइयां हैं, इतनी सारे स्कैम अगर किर्गिस्तान में होते हैं, तो डेफिनेटली मुझे एक वीडियो किर्गिस्तान के ऊपर बनाना चाहिए और मुझे ये बातें भी बताना चाहिए जो ज्यादातर लोग आपको नहीं बताते हैं। वो आपको वही बताते हैं जो अच्छाइयां होती हैं, बुराइयां कोई नहीं बताता। तो अगर आप लोग किर्गिस्तान जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल ही अच्छे से सोच समझ के जाए, सो दैट आपका पैसा टाइम वेस्ट ना हो। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आप अच्छे टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में, अच्छी कंट्रीज में, यूक्रेन में, रशिया में, फिलीपींस में यहाँ पे जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं अच्छे मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारी बोजोन मेडिटेक की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।